हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपक आज आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। हमारे कूल्हे से नर्व कंप्रेस हो जाए, नस दब जाए, चाहे उसका रीजन डिस्लिप हो या कोई इंजरी हो, तो जो दर्द पैरों तक जाता है। आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं इस दर्द से लेके। बहुत पेशेंट आते हैं जिसे हम कहते हैं साइटिका का पेन। ये साइटिका का पेन हमारे कूल्हे से स्टार्ट होके और नीचे पंजे तक जाता है। और इस दर्द से पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ना तो वो ढंग से चल पाता, ना कोई अपना काम कर पाता, इवन ढंग से लेट भी नहीं पाता, रात को सो नहीं पाता, दिन में कोई काम नहीं कर पाता। हर समय बस दर्द में वो परेशान रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसकी कुछ ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको दर्द में बहुत राहत दिलाने वाली हैं और उससे साइटिका नर्व आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो साइटिका नर्व जो है हमारे मुख्यतः डिस्लिप होने की वजह से, नर्व पे कंप्रेशन पड़ने की वजह से बनती है। इस पे ये कूल्हे से होते हुए और हमारे पंजे तक जाती है। साइटिका नर्व जो है वो किसी भी पैर में, दोनों पैरों में से किसी भी पैर में इसका पेन आ सकता है। कमर में भी इसका सीवियर पेन होता है। और साइटिका नर्व में हमें क्या करना चाहिए? हमें उखड़ू नहीं बैठना चाहिए, झुक के कोई काम नहीं करना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। सड़क पे हम अगर अपने मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो गड्ढों में देख के चलाना चाहिए। तो अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको साइटिका नर्व का पेन नहीं होने का। कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई झटका आ जाए, डिस्क आपकी बाहर आ जाए, कोई नर्व पे कंप्रेशन पड़े, उस वजह से मुख्यतः हमारी ये साइटिका नर्व कंप्रेस होती है और पेन करती है। इसके लक्षण हैं, इसके लक्षण पैरों में दर्द जाता है साइटिका का, पैर में कमजोरी आ जाती है, पैर हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, हम हमें ना तो लेटते हुए चैन है ना बैठे हुए चैन है, हमेशा दर्द बना रहता है। पैरों में सुन्नी, झंझनाहट, नमनेस जिसे कहते हैं, चींटी जैसी चलना, पैर ऐसा लगता है जैसे पतला होता जा रहा है, ये सारे लक्षण इसमें रहते हैं। तो हमें इससे बचाव के लिए सबसे जो इसका अच्छा इलाज है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम अपनी कुछ मॉडलिटीज़ जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT, ट्रांस इलेक्ट्रो नर्व स्टिमुलेशन टेंस, अल्ट्रासोनिक, और भी कुछ मॉडलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करके पेन को काफ़ी हद तक राहत दे सकते हैं और एक्सरसाइज से हम इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको इसकी 3-4 एक्सरसाइज बताता हूँ जिसे आप घर पे भी करके ठीक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके फिर एक्सरसाइज करें। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में दर्द होगा, जब दर्द होगा दोस्तों तभी नर्व आपकी ठीक होगी। किसी किसी में पेन बढ़ता है और किसी किसी में शुरुआत से ही आराम पड़ जाता है। मेन मोस्टली तो जो है शुरुआत में ही आराम पड़ जाता है। फिर भी अगर किसी को दर्द बढ़ रहा है तो एक बार अपने चिकित्सक से जरूर सलाह ले सकता है, मेरे पास आ सकता है, अपनी फिजियोथेरेपी से संबंधित बातें मुझसे पूछ सकता है। एक्सरसाइज मैं उसे बता दूंगा कि कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो आइए पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ये बेडशीट लेते हैं और बेड पे इस तरीके से पैर रख के बेडशीट को इसमें फंसाते हैं और सीधे लेट जाते हैं। देखिए पोस्चर बिल्कुल सीधा रहे और पैर को सीधे करके हम ऐसे उठाएंगे। ये बेडशीट जो है हमारी पंजे में फंसी होनी चाहिए और उठा के ऊपर और पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप देखेंगे ये सब खिंचा हुआ आता है, इससे आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है। 2-3 सेकंड इसे रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फिर से करेंगे,
स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे इसे नीचे लाएंगे। अगर हमारे बाएं पैर में पेन है तो हम उसके अपोजिट ये एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये आपको टोटल, अगर आपको आराम प्रॉपर मिल रहा है तो आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, वरना इजीली 5 टाइम्स तक आपको करनी है। ये मेरा 4 हो गया और ये 5। अब इसे हम बेडशीट को हटा देंगे। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, एक पैर हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसके अपोजिट दूसरा पैर जो है हम उठा के यहाँ रखेंगे। एक हाथ से इस पैर की एड़ी को हम पकड़ लेंगे, ये ऐसे, और दूसरा हाथ हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से ये ये अंदर की तरफ से खिंचाव देंगे। ये हमारी ये मसल्स जो है ये पूरी तरह खिंचती हैं, कूल्हे की मसल्स। आप देखेंगे आपको काफी आराम फील होगा। देखिए, इसे भी 10 टाइम्स कम से कम हमें करना है। 2-3 सेकंड रोक के रखना है, होल्ड करना है। इस तरीके से बहुत आराम पड़ता है इस एक्सरसाइज से। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, करवट लेंगे हम पहले और एक पिलो अपने सिर के नीचे ऐसे लगा लेंगे। अब हमें जिस पैर में दर्द है उसके अपोजिट दूसरे पैर को इस तरीके से पकड़ लेना है और इस पैर को इस तरीके से रख के और नीचे की तरफ ये इस तरीके से ये प्रेस करना है। इससे हमारे ये जो मसल्स हैं इसमें खिंचाव आएगा और दर्द में काफ़ी आराम मिलने वाला है। ये बड़े सावधानी पूर्वक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। किसी एक्सरसाइज में अगर नहीं हो पा रही है किसी वजह से तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब ये भी आपको 5 टाइम्स करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको दोनों पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है और अपनी कमर को ऊपर उठाना है इस तरह से। हाथ आपके ये इस तरह से रहने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 25 टाइम भी कर सकते हैं और नहीं हो पा रही है आराम से तो 25 की जगह आप 10 टाइम्स ही कर सकते हैं। वैसे ये इजीली हो जाएगी। इससे आपकी साइटिका नर्व जो है उस पर जो कंप्रेशर पड़ रहा है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा इस तरह से करने का। और कूल्हे की जो नर्व है वो साइटिका, इस दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है। सबसे लास्ट में एक एक्सरसाइज में अपने दोनों पंजों को पीछे की तरफ खींचें, आगे की तरफ दबाएं, पुश करें, पुल करें। ये दोनों काम आपको अपने पंजे से करना है। कम से कम 20-25 बार आप इस मूवमेंट को भी कर लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद आपको करवट लेके उठना है। साइटिका के पेशेंट को कभी भी सीधे डायरेक्ट इस तरीके से नहीं उठना चाहिए, बल्कि करवट लें पहले और फिर आराम से इजीली बैठ जाएं और इसी तरह करवट से लेटना भी चाहिए और फिर सीधे हो जाएं।
इसके बाद आपको अपने पैरों को ऊपर रखना है और दोनों हाथों से पिंडली को इस तरीके से प्रेस करना है। बहुत आराम मिलने वाला है आपको। साइटिका आपको काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसी तरह दूसरे पैर में ये अपनी पिंडली को अंगूठों से प्रेस करना है। साइटिका पेन आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। कैसी लगी आपको दोस्तों वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।